जी स्टार न्यूज से आइए डालते हैं आज की मुख्य खबरों पर एक नजर। कानपुर के फजलगंज थाने में एक मिल्क सप्लायर ने नमस्ते इंडिया फूड प्राइवेट लिमिटेड और एचडीएफसी बैंक लखनऊ के खिलाफ धोखाधड़ी जालसाजी की रिपोर्ट दर्ज कराई। आरोप है कि कंपनी ने मिल्क सप्लायर की आईडी का प्रयोग कर बैंक से 7 करोड़ रुपए का लोन कराया। घटना सन 2021 की है। पीड़ित ने इस मामले में पुलिस से शिकायत की थी। कोई सुनवाई न होने पर पीड़ित ने सिविल जज जूनियर डिवीजन एफटीसी के यहाँ एफआईआर दर्ज कराने के लिए शिकायती पत्र दाखिल किया था। कोर्ट ने मामले में एफआईआर दर्ज करने के आदेश दिए, जिसके बाद फजलगंज थाने में कोर्ट के आदेश पर धोखाधड़ी और जालसाजी समेत अन्य धाराओं में एफआईआर दर्ज कर ली गई। मूल रूप से ग्राम तेंदुली तहसील बिंदकी फतेहपुर निवासी विनय कुमार मिश्रा वर्तमान में दामोदर नगर बर्रा में रह रहे हैं। विनय कुमार के मुताबिक वे किसानी और दूध का काम करके परिवार का भरण पोषण करते हैं। विनय के मुताबिक सन 2014 में नमस्ते इंडिया फूड प्राइवेट लिमिटेड, जिसका कार्यालय 119 और 121 ब्लॉक पीएनटी फजलगंज कालपी रोड पर है, यहाँ के मिल्क सेंटर पर विनय अपने ग्राम तेंदुली व आसपास के क्षेत्र से दूध का कलेक्शन करके सप्लाई का कार्य शुरू कर दिया था। काम के दौरान उक्त कंपनी ने विनय के सारे अभिलेख जैसे आधार, पैन, फोटो आदि अपने पास पूर्व में संरक्षित किए। विनय की आईडी का इस्तेमाल कर रकम ली गई। विनय के मुताबिक उसकी आईडी का दुरुपयोग करके कंपनी ने 14 जनवरी 2021 को 1,61,07,177 रुपए, 29 अप्रैल 2021 को 9,98,19,723 रुपए, 28 सितंबर 2021 को 99,98,400 रुपए, 4 अक्टूबर 2021 को 1,67,01,096 रुपए और 11 जनवरी 2022 को 1,99,72,851 रुपए और 28 अप्रैल 2022 को 1,79,69,200 रुपए, यानी कुल 7,48,456 रुपए विनय को बिना बताए उसकी अनुमति और हस्ताक्षर के कंपनी के मोबाइल नंबर का प्रयोग करते हुए एचडीएफसी बैंक की शाखा प्रणय टावर्स 2838 दरबारी लाल शर्मा मार्ग लखनऊ के अधिकारियों के साथ मिलीभगत करके साजिश के तहत फार्मर फाइनेंस फैसिलिटी के नाम से गुपचुप तरीके से लोन स्वीकृत कराया। धनराशि का प्रयोग कर कंपनी द्वारा निजी हित में किया गया। विनय के मुताबिक 18 नवंबर 2022 को एचडीएफसी बैंक ने एक पत्र भेजा, तब उसे पता चला कि घटना हुई है। विनय के मुताबिक बैंक का एक और पत्र मिला, जिसमें जानकारी मिली कि लोन अमाउंट की रीपेमेंट भी कंपनी द्वारा आनंद फांड में कर दिया गया है। कंपनी से जानकारी मांगी मगर मिली नहीं। विनय के मुताबिक इस घटना को लेकर उन्होंने कंपनी के कर्मचारियों से लेकर पदाधिकारियों से मिलकर कारण जानने का प्रयास किया, मगर किसी तरह से कोई जानकारी हासिल नहीं हुई। विनय के मुताबिक इस घटना के बाद वह डिप्रेशन में चला गया और मानसिक और शारीरिक तौर पर अस्वस्थ हो गया। इंस्पेक्टर फजलगंज सुनील कुमार ने बताया कि पीड़ित की तहरीर पर नमस्ते इंडिया फूड प्राइवेट लिमिटेड और एचडीएफसी के पदाधिकारियों व कर्मचारियों के खिलाफ धोखाधड़ी, कूट रचित दस्तावेज बनाना और उनका प्रयोग करने की धारा में एफआईआर दर्ज की गई। कोर्ट के आदेश पर रिपोर्ट हुई है। मामले में पीड़ित से सारे दस्तावेज मांगे गए। जांच करने के बाद मामले में आगे की वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। ये जो ये आए हैं, सर क्या घटना घटी और आप किस तरह की मदद कर रहे हैं? ऐसा है, ये विनय कुमार मिश्रा हैं, ये मेरे क्लाइंट हैं। ये नमस्ते इंडिया जो ये फूड कंपनी है प्राइवेट लिमिटेड, इसमें ये दूध के कलेक्शन का सेंटर था इनके पास। उस कलेक्शन सेंटर में ये दूध कलेक्ट करते थे देहातों से लेके। उसी बाबत इन्होंने अपना आधार और पैन की फोटोकॉपी इस कंपनी को मुहैया कराया था। जो उनके मानक होते होंगे उस हिसाब से डॉक्यूमेंट्स लिए गए होंगे। उन डॉक्यूमेंट्स का इन लोगों ने दुरुपयोग किया। दुरुपयोग होने पे ये पुलिस के पास गए। पुलिस ने कोई भी इनकी मदद नहीं की। लिहाजा बड़ी कंपनी है, इस वजह से पुलिस भी दबाव में रही होगी, तो इनकी मदद कहीं से नहीं हुई। इसके बाद हम लोगों ने न्यायालय की शरण में जाकर एज ए क्लाइंट की मदद करते हुए अधिवक्ता होने के नाते हम लोगों ने MM2 से मुकदमा इनका लिखवाया। 156(3) के तहत 467, 68, 71, 420 इन धाराओं के तहत इनका मुकदमा पंजीकृत फजलगंज थाने से हुआ है, जिसकी एफआईआर की कॉपी आपके पास भी है और माननीय न्यायालय में भी आ गई है। तो आपने इनके जब केस दिया तो किस तरह से इनका पैसा विड्रॉल हुआ, किस तरह से इनके साथ मानसिक घटना हुई, क्या ऐसा है, ये 7,48,456
का ऋण स्वीकृत हुआ था, ये जिसकी डिटेल जरा नीरज जी मैं बता बताएं। रहा हूँ। इधर लगा। ये इन्होंने विनय कुमार मिश्रा जी को ये तब ज्ञात हुआ जब ये अपने बैंक खाते में पता कर ले गए, तो इनको अपने सिविल स्कोर से ज्ञात हुआ कि इनके अकाउंट में 6 विभिन्न तिथियों में लोन स्वीकृत कराया गया है। 6 विभिन्न तिथियों को जो लोन टोटल स्वीकृत कराया गया, उसका टोटल अमाउंट 7,48,456 रुपए था। इनको ज्ञात हुआ। उसके बाद इनको एक HDFC बैंक से एक लेटर भी प्राप्त हुआ। उस लेटर के द्वारा भी ये कंफर्म हुआ इनको कि जो इनके नाम से लोन स्वीकृत कराया गया था कंपनी द्वारा, वो बाद में कंपनी ने जमा भी कर दिया था। और किस आधार पर लोन लिया गया था? फार्मर फैसिलिटी के नाम पर। और वो जो लोन जब जमा हो गया, इन्होंने कंपनी जाकर इसका कारण पूछा, कंपनी ने कोई संतोषजनक उत्तर नहीं दिया। तत्पश्चात इन्होंने प्रार्थना पत्र दिया क्षेत्रीय थाना फजलगंज और आयुक्त महोदय पुलिस कमिश्नरेट को, और वहां पर भी जब कार्रवाई नहीं हुई तो न्यायालय में 156 CRPC के तहत प्रार्थना पत्र इन्होंने दाखिल किया, जिसमें माननीय न्यायालय द्वारा FIR दर्ज करने का आदेश हुआ और वर्तमान में FIR दर्ज हो चुकी है। और क्राइम नंबर 136 सन 2024 के रूप में 4 धाराओं में 420, 467, 468, 471 IPC के अंतर्गत दर्ज हुई है। अब कौन अंतिम तारीख मिली है? तारीख अभी ये विवेचना में है, विवेचना के अंतर्गत है, और विवेचना के उपरांत सब तथ्य क्लियर होंगे। जब इसमें चार्जशीट आएगी तो प्रेषित किया जाएगी, तब इसकी तारीखें जो है पड़ेगी। क्या नाम है आपका? विनय कुमार मिश्रा। क्या घटना घटी आपको सर? मैं 2014 से नमस्ते इंडिया फूड्स प्राइवेट लिमिटेड में मिल्क सेंटर का काम करता था। उसी समय कंपनी द्वारा मेरा आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर ID, 2 चेक, 2 फोटो लिए थे और एक तहसील से एग्रीमेंट हुआ था। उसी के बेस पर कोरोना काल के समय में कंपनी द्वारा 7,48,456 रुपए का गुपचुप तरीके से HDFC बैंक की मिली भगत से लोन करा लिया गया। उसमें ना मेरी कोई सहमति है, ना मेरा सिग्नेचर है, ना मेरे मोबाइल में कोई OTP गया है। कंपनी का मोबाइल नंबर चेंज करके मेरे साथ घोर जघन्य अपराध किया गया है, जिससे मैं 2 साल 5 महीने से बहुत ही मानसिक रूप से प्रताड़ित हूं और शारीरिक रूप से भी प्रताड़ित हूं। मैं कई जगह गया, न्यायालय, प्रशासनिक, मेरी कोई हेल्प नहीं हुई। मैं परेशान होकर के न्यायालय महोदय के समक्ष गया और वहां से FIR का आदेश हुआ। आपको कैसे जानकारी हुई कि आपके ID से फ्रॉड हुआ है? मैं बैंक गया था कुछ फाइनेंस के लिए। वहां जब मेरा सिविल स्कोर निकाला गया तो उस समय 1,79,200 रुपए हमारे नाम पर शेष था। तो आपने क्या शिकायत कहाँ की? मैंने इसकी शिकायत माननीय पुलिस आयुक्त महोदय को किया, संबंधित थाने फजलगंज में किया, न्यायालय MM2 में दाखिल करके अब वहां से FIR के आदेश हुए हैं। क्या लगता है आपको न्याय मिलती है आपको? अब अगर अदालत से मुझे न्याय नहीं मिला तो फिर संसार में कोई ऐसी जगह नहीं है जहां मुझे न्याय मिल सके। अदालत ही एक ऐसी व्यवस्था है जहां से मुझे न्याय मिल सकता है।